अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड शाजिया विद ड्रामा गप। आज हमारे पास कुछ कम ड्रामे हैं क्योंकि हम ड्रामा गप मंडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्यूसडे के बजाय। तो रात का आई थिंक आखिर कब तक इज द ओनली ड्रामा वी विल नॉट बी कवरिंग। मुश्ताक भी, यस, एंड उनकी 2 एपिसोड आती हैं। सो द ड्रामास वी हैव राबिया टुडे आर सिंफनी आहन, किस्सा मेहरबानों का, दिल मोमिन, हम कहाँ के सच्चे थे, एंड जो बिछड़ गया, जिसके बारे में शाजिया कल रात से राबिया को मैसेज कर रही है, कुछ ना कुछ बता रही है उसके बारे में। और राबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। राबिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। राबिया ने कहा ड्रामा कब पे आओ बात करूंगी। नहीं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने क्यों नहीं जवाब दिया? व्हाट्स योर थ्योरी अबाउट इट? मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रही, आई थिंक टू मच ऑफ माई सेल्फ, व्हाट्स हैपनिंग? No, that's a separate topic. Lift नहीं करा रही, too much of yourself, उस पे तो हम नहीं जा रहे। I just think you were busy, that's all. क्या normally I just need busy होगी ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। मैंने ड्रामा सुबह देखा है, मैंने रात को नहीं देखा वो ड्रामा, बिकॉज मेरे घर मेहमान आए हुए थे तो बहुत लेट हो गया था, तो मैंने ड्रामा नहीं देखा, इसलिए मैं आपको कोई जवाब ही नहीं दे पा रही थी। और मैंने सुबह ड्रामा देखा और मैंने कहा मैं रिव्यू के बाद ही फिर कुछ बात करूँगी। हाँ, नहीं, I know that are we starting with दिल मोमिन? We are starting with दिल मोमिन। यहाँ पता नहीं क्यों बार-बार आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन is unstable, so I hope it's okay. I don't know what's going on. तुम्हारी आवाज आ रही है, so it's okay. ठीक है, ओके, तुम थोड़ा फंस रही हो, so I'm going to let you talk if you do get stuck. Yeah. Okay. दिल मोमिन आ गई, क्या लगा आपको? क्या ख्याल है आपका? मोमिन शुड मैरी आशी उसके फादर की कंसेंट के बगैर? देखो, मोमिन की रीजन फॉर नॉट मैरिंग आशी वाज ही सेड कि मैं लोगों को ये नहीं मैसेज देना चाह रहा कि मोहब्बत जो है वो गुनाह है। ठीक है, मेरा जवाब मोमिन को ये होगा कि आप जब कोई गुनाह कर नहीं रहे हैं तो लोग जो भी समझे वो गुनाह तो नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट कि लोग ये समझें, इट्स अबाउट चेंजिंग व्हाट वी एक्चुअली परसीव। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आप लोगों को समझाएं कि ये गुनाह नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसके अब्बा भी आ गए। अगर अब्बा नहीं आते आई वुड हैव क्वेश्चन, लेकिन अम्मा नहीं है, अम्मा से बातचीत नहीं हुई। अम्मा शुड स्टेप फॉरवर्ड, आशी की अम्मा शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड से मैं शादी करा रही। लेकिन फिर जो लोग घर से भागते हैं और जो इस तरह वो शादी करें, उसमें फर्क क्या होगा? फिर मैं यही तो कह रही हूँ, अगर अम्मा आ जाए ना तो फिर इट वुड बी ओके, बिकॉज अम्मा कहेंगी मैं अपनी बेटी की शादी करा रही हूँ, अब्बा भी चाहते हैं। अम्मा आ गई है ना, सो अम्मा हैज फाइनली सेड कि तुम उसको, मोमिन को बुला के उन्होंने बोला कि वो कभी नहीं मानेंगे, तुम इससे शादी कर लो, तुम कर लो। लेकिन उसके सामने नहीं कहा, जमील के सामने नहीं कहा, जमील के सामने नहीं कहा। तो वो नहीं कहेगी, उसमें हिम्मत नहीं है, बट उसने उसको भी सपोर्ट तो दे दी है। फिर मोमिन अपने अब्बा के पास गए। सो मुझे सबसे अच्छा पार्ट वही लगा जब मोमिन के अब्बा जो जावेद शेख जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, वो जाते हैं और फिर उन्होंने बड़ी 2 टोक बात की। मेरा ख्याल था कि वो शायद ना बिल्कुल उसके नीचे लग जाएंगे, बिकॉज वो अपनी बीवी को कहते हैं कि मैं तीसरे बंदे की उसमें मैं शायद उससे उस तरह इल्तिजा ना कर सकूं। सो आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग कि वो माफी मांगेंगे, रोएंगे, कुछ करेंगे, बट इंटरेस्टिंगली उन्होंने उससे बड़े धड़ल्ले से बात की और उन्होंने कहा वो मेरी भी बेटी है और तुम नहीं करोगे तो मैं मोहल्ले के लोगों को बुलाऊंगा, मैं निकाह वाले को लेकर, मौलवी को लेकर आके इसका निकाह भी करा सकता हूँ। तो मुझे काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लगा, आई लाइक इट, बिकॉज आई थिंक जमील साहब जो है ना वो कैरेक्टर है जिनको थोड़ा सा आपको जोर से बात करनी पड़ती है, वो प्यार से नहीं सुनने वाले। नहीं, लेकिन 2 चीजें, एक तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा राबिया, उन्होंने बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट दी। उन्होंने कहा कि वो जो तुम भतीजे के साथ हुआ था, तुम्हारे भतीजे के साथ, तुम उसको क्यों पैरेलल कर रहे हो? उसमें तो नोबडी वाज हार्म, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तो दोनों की दोनों तड़प रहे हैं, जिसमें जमील साहब जिनके पास हमेशा कोई जवाब होता है, उन्होंने कहा लेकिन मेरे साथ तो हुआ ना, मैं तो हूँ। सो आई लाइक द वे दिस कैरेक्टर, वी डोंट लाइक हिम, बट वो अपनी उस पे मतलब बड़ी लॉजिकल आर्गुमेंट जिस तरह वो सोचता है ना, वो सॉरी कुछ नहीं था, लॉजिकल तो नहीं था, बट ये लॉजिकल है, फॉर हिम इट इज लॉजिकल। बट आप उनको लाजवाब नहीं कर सकते, दिस इज व्हाट इट इज, क्या आपको लाजवाब नहीं कर सकते। And the second point I wanted to say is कि राबिया वो ले तो आएंगे मोहल्ले वालों को, बट मुझे लग रहा है जो प्रेशर डाल रहे हैं ना जमीन पे, ये एक्चुअली बैकफायर कर रहा है, बिकॉज जितने ज्यादा लोग मिलके आ रहे हैं उतने ज्यादा वो कह रहा है कि ये तो मेरी बेटी है, ये पूरा मोहल्ला क्यों जमा हुआ है मुझे बताने में। So I don't know what's the right बिल्कुल सही कह रही हो, उसके ईगो का मसला बनता जा रहा है, क्योंकि वो इतने ढेर 2 लोगों के सामने ही कैन गिव इन, लेकिन पूरे मोहल्ले के सामने ही इज अ वेरी इगोइस्टिक पर्सन। तो ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है। एंड मौलवी साहब ने भी एक्चुअली यही बात समझाई उनके फादर को, मोमिन के, कि वो तो
आपके रिश्तेदारों की बात नहीं सुन रहा, तो व्हाट डू यू थिंक ही विल लिसन टू दिस? लेकिन फिर मौलवी साहब ने बोला कि मैं ये कर रहा हूँ कि मैं लेकर आया हूँ वो सुने कि किस तरह बेटियों की मर्जी इज इम्पोर्टेंट, आप उनकी मर्जी के बगैर शादी नहीं करें। तो मुझे ये एंगल भी अच्छा लगा। तुमने ये बात बोली कि वो जो दूसरी बात मुझे अच्छी लगी ना, तुमने अभी क्या बात बोली थी कि वो कहते हैं कि तुम मेरे उसका बदला अपनी बेटी से मत लो। दूसरी मुझे अच्छी हाँ बात लगी कि जो जाने से पहले उन्होंने अपनी बीवी से बोला कि मोमिन की नहीं, मुझे फरी की ये बात मेरे दिल को लग गई कि अगर आशी की शादी उस गलत इंसान से हो गई तो फिर क्या होगा? मोमिन की शादी तो बहुत सी लड़कियों से हो सकती है, लेकिन यस उसकी शादी गलत। मुझे ये एंगल इतना अच्छा लगा। सो दिस ड्रामा हैज सो मेनी थॉट्स एंड सो मेनी ग्रेट आइडियाज। आई फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत जस्ट द फैक्ट कि मोमिन जो है वो एक एडल्ट है, एक बंदा है, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा है आशी से बिकॉज उसके बाप की कंसेंट नहीं है, एंड ही इज ट्राइंग एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। और या वो अल्लाह पे एंड बाप भी बैक ऑफ हो गए थे, बाप भी हाँ, बैक ऑफ हो गए थे। He's come back now because पहले वो सोचते थे चलो किसी और से शादी हो जाएगी, आई हैव टू रिस्पेक्ट कि उसके अब्बा हैं, उसके वालिद हैं, वो कर रहे हैं। बट दिस पॉइंट दैट यू सेड, दिस इज व्हेन ही हैज कम बैक इन द पिक्चर नाउ। और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने देखो कितना अच्छा से अब माया का दिखाया है ना, कि माया को वो अभी भी समझा रहा है कि देखो तुम मेरा और अपना डिस्टेंस रखो, और माया फिर पीछे पड़ी हुई है, वो तो छोड़ती नहीं है। वो मैं जब वो नहीं जो बोलती उसके तब पीछे चलती चलती जा रही थी, डिड यू सी हाउ क्लोज शी वाज? yes, मतलब it घुस was so, गई थी उसको, कितना शैडो बनी creepy हुई थी था, पूरा। it was so creepy, इट वाज you know। क्रीपी, इट वाज लिटरली क्रीपी, या हाँ बिकॉज़ वो तो बिल्कुल स्टॉक कर रही थी उसको। हाँ बट मुझे शिकवा सिर्फ इतना है कि मुझे आशी और मोमिन का ट्रैक एक्चुअली अच्छा लगता है। आई लाइक इट कि आशी जो है ना वो उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, और वो मोमिन को पुश कर रही है, एंड मोमिन अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ है। तो मुझे ये एंगल ना मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है। समहाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली सी इन द ड्रामास। लेकिन सैड बात ये है, जो मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा था, क्योंकि उन्होंने ओएसटी में बता दिया है कि क्या होने वाला है, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट स्टोरी। मुझे होता है कि अच्छा भाई पहुंचो, क्या होगा, शादी कब होगी, क्योंकि हमें ये तो पता है कि दोनों की शादी होगी इवेंचुअली। तो आपने वो मिस्ट्री किल कर दी कि क्या उनकी शादी होगी, या माया की तरफ वो लगा हो जाता बिकॉज शादी नहीं हुई, क्या बिकॉज आपने ओएसटी और प्रोमोस में दिखा दिया कि शादी है, उस पर इल्जाम लगता है, शादी टूट जाती है एंड ऑल दैट, शादी होते होते रुक जाती है। तो मुझे वो सारी जो कहानी है ना, इट्स बिकम यूजलेस इन माय आईज, बिकॉज आई एम थिंकिंग मैं क्यों देखूं इतनी एफर्ट, क्यों देखो इतनी एफर्ट, क्योंकि ये जाके तो पॉइंट पे रुक जाएगी, वहां से एक और एंगल हो जाएगा। तो आई रियली फील कि ओएसटी में प्लीज मेजर ट्विस्ट मत दिया करें कि वो स्टोरी के एक लाइन को ही कॉम्प्रोमाइज कर दें। आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी और नॉट ऑन दिस, और तुम्हें ऐसा फील होता है या नहीं? Well, the story is definitely a central line. अगर हम मुश्किलात में देखें, उसमें भी हमें पता था दोनों की शादी हो जाएगी, but that was not the central theme of the drama, so it was okay. लेकिन यहाँ क्योंकि ये ड्रामा ही इसके ऊपर है कि इनकी शादी होगी कि नहीं, I agree with you. It is a bit, and I didn't know it. मैंने OST नहीं देखा था, अब तुमने मुझे बताया है तो मुझे पता चला है। I mean, I was wondering कैसे होगा, ऐसे ही होगा कि उसका कैरेक्टर खराब है ये वो, but yes, I agree with you. नहीं, राबी, I wanted to say, जिस तरह वो माया उसके पीछे पीछे चल रही थी ना, अगर हम किसी लड़के को इस तरह करते, लड़की के पीछे, we would have said that he is stalking her and it is wrong, you know. So Maya जितनी भी हमें अच्छी लग रही है, she's really, Madiha is doing a great job, but as the character, it is the same thing that's happening here. लेकिन he is able to deal with it. As a man, he is able to talk to her, engage with her in a conversation with inside the university grounds and go to her house. लड़कियां तो ये नहीं कर सकती. So this is something we should realize. कि उन्होंने ये दिखाया है, लेकिन ये मुझे लगता है लड़कों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है अगर कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है और कोई वो, क्योंकि उनको तो किसी भी मोमेंट उनपे मी टू का इल्जाम या किसी भी चीज का लगता है। लड़कियों के पास ऑन द अदर हैंड आई फील यस दे आर हरास्ड, और वो डरी भी होती हैं और उनको ज्यादा वो फील हो रहा होता है, लेकिन उनके पास ये स्ट्रेंथ होती है इस चीज में कि दुनिया फिर भी उनका साथ देगी। मतलब एक वो खड़े होके कोई भी जरा सा भी कुछ करे, वो चीख मारे लड़की, तो सब लोग जमा के उस बंदे को पीटना भी शुरू हो सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से तुमसे नहीं, मैं कंप्लीटली एग्री करूंगी। आई फील गर्ल्स हैव, मतलब औरतों के पास ज्यादा बेहतर वो होता है बिकॉज ऑफ औरत बीइंग एन औरत,
टू Get हैंडल। out of it. लड़कों के लिए मुझे लगता है बहुत ही स्केरी और बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है ऐसी किसी भी चीज को हैंडल करना। जैसे कि मोमिन का दिखा रहे हैं, वो कर तो रहा है लेकिन उसकी परेशानी है, वो घबरा जाता है एवरी टाइम शी कम्स एंड टॉक्स टू हिम, यू नो। लेकिन देखो जैसे वो उसके घर, दैट आई एग्री, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि लड़कियां डू हैव द अपर हैंड इन द फैक्ट कि वो कह सकती हैं, दे कैन कॉल आउट, लड़कों को यकीन नहीं करेगा। लेकिन एटलीस्ट वो उसके घर चला गया ना, लड़की तो नहीं जा सकती जाके अम्मा से मिल गया। सो देयर आर, एंड अभी भी यू आर राइट, वो अंदर से डर रहा है, बट बिकॉज ही इज अ टीचर ही इज एबल, मतलब वो यूनिवर्सिटी में बीच में खड़ा हुआ, किसी कमरे में भी नहीं, बाहर ही खड़ा हुआ उससे बात कर रहा it's all going to come back to him. That's what's going to happen. Yeah, All yes, of this will it's come all back going to to come him. back. So That is true. yeah. So I wanted to say कि ये आशी जो है, she is, I mean, I'm loving her character, and वो गुस्सा भी आ रहा है कि कोई मेरा साइड नहीं ले रहा, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हो रहा। Why can she not just say no? ये मैं पहली सी मोहब्बत में भी मुझे ये प्रॉब्लम थी, वहां हमने कहा था कि चलो वो बहुत ज्यादा सबड्यूड है, डोसाइल है, सबमिसिव है। आशी is not that person. Why can she not say no? ये हमें यही दिखाना चाहिए ना, हमारी अब्बा का एहतराम तरफ। हाँ, और इसीलिए मौलाना की बात बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा था कि लड़कियों के हुकूक और जबरदस्ती में उनकी शादी नहीं करानी चाहिए। और वैसे उसने कह तो दिया है, बाप को पता है वो नहीं करना चाहती, उसने तो हर जगह कह दिया, 2-3 दफा तो बोल चुकी है कि हाँ मैं जबरदस्ती, मेरी शादी हो रही है, मैं नहीं करना चाहती, अब इससे ज्यादा क्या करें। या अम्मा को वैसे थोड़ा सा वो आई, बिकॉज शी गेव इट टू द मदर, शी सेड आपने तो अपनी इसके लिए कर दिया, मेरा क्या होगा। तो आई थिंक दैट्स व्हाट ड्रोव द मदर। वो जो पूरा सीन था एक्चुअली, वो उसकी माँ को स्केयर किया जब वो आता है, और वो कितने हक से, मतलब कितना वो ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब साथ जो है वो एक्टर के। इट वाज एक्चुअली क्रीपी कि वो आके बैठा, फिर उसने पूछा अच्छा वो तो देर से ही आएंगे ना, तो मेरे पास खुला मैदान है, मैं कर सकता हूँ। फिर उसने पकड़ा आशी का हाथ, एंड एकदम से उसने किया कि देवर ऑल, वो दोनों ही बौखलाई हुई थी, उनको नहीं पता चल रहा था क्या। और आई थिंक दैट्स व्हाट हिट द मदर कि अच्छा ये वाकई गलत हो रहा है मेरी बेटी के साथ। यस, या एंड वो जो बहनें हैं वो समझ रही हैं कि वो आए थे उनका रास्ता रोकने के लिए, एनी का। वो तो गौहर का क्या सीन चल रहा है पीछे, गौहर एंड माया। I like that conversation. Sorry, yeah, go on. हाँ तुम सही कह रही हो, I agree with you. गौहर और उसकी conversation, उसको मदीहा कह रही हूँ, माया एंड गौहर की कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी थी, एंड मदीहा इमाम एक्टेड वेरी वेल, जो उसने गुस्सा दिखाया है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो, just stay out of this. But the way, the flow of the conversation, and it was very well well done, executed. Yeah, I think I don't have anything else to say on Dil Momin. We can move to Qissa Meherbanon ka. We can move on. Yeah, Qissa Meherbanon ka. Yeah. हाँ जी, बहुत conversations हो रही हैं। आपका क्या ख्याल है शादी? आप बताइए कि आपको लग रहा है कि मेहरबानो जो है उसको रेजिस्ट करना चाहिए, और वो जो दिखा रहे हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही है, बोल ही नहीं रही है, और वो बार बार मुराद को गिव इन कर रही है, is it justified to show that? Okay, so इस पे conversation हमने अब comments नहीं निकाले इस दफा. I wish I had taken them out. I knew you were busy. People have commented on it. Rabia, देखो, for all those who are saying कि she is his wife and this is his right and everything, क्योंकि अब उन्होंने दिखाया पहली दफा नहीं, चलो पहली दफा जबरदस्ती कर दी, दूसरी दफा, तीसरी दफा, एंड देखो एक नॉर्मल आदमी भी देखेगा ना, आई एम सॉरी कि से उसका रिएक्शन ये होगा कि प्रॉब्लम क्या है मेहरबानों को. ओके, प्रॉब्लम मेहरबानों को शुरू में नहीं थी, बिकॉज शी हैज कंसीव्ड विद हिम, एंड वहां उन्होंने नहीं दिखाया था कि मेहरबानों को कोई प्रॉब्लम है. सो ऑब्वियसली द वे मुराद हैज बीन अप्रोचिंग हर नाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द वे अब उसकी असलियत बाहर आ रही है. उस वक्त वो जो है ना आप जनाब में लगा हुआ था, दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा था. नाउ ही इज नॉट, सो it's not acceptable for me. मेहरबानो should not take this. और एक दफा जब ये कर दिया है राबिया, पहली दफा जब उसको थप्पड़ भी मारा है, उसको फिजिकली अब्यूज किया है, उसके बाद वो कैसे 2 दिन में हाँ कर सकती है आपको? She can't. She is a human being. She has emotions. What are you expecting her to do? So this is my answer. नहीं, so तुम कह रही हो कि मेहरबानो should take a stand? No, I feel मेहरबानो's reaction is justified. जो वो कर रहा है उसके साथ, she is justified in not submitting to him. What is your question? Okay, so लोग जो है ना बेसिकली लोग जो बात करें, जो बहुत जगहों पे लोग बात करें, वो ये है कि क्यों दिखाया है कि मेहरबानो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है बार बार इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्यों नहीं मेहरबानो उसको मना कर रही है, कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही, रेजिस्ट क्यों नहीं कर रही? कैसे मना करे? This is the conversation that was happening. मैं तुमसे पूछ रही थी, तो बात
यही है, जैसे शाज़िया ने बहुत अच्छी बात बोली कि पहली दफा जब हुआ तो शी वाज ओके, उसने कंसीव किया, लेकिन जब सेकंड टाइम जो हमने पिछली किस्त में देखा था, पिछली से पिछली किस्त में देखा था, उसे मारता है, उसके बात करता है, यू नो, ही डिडंट इवन आस्क हर, वो तो उसने मतलब एक दफा बोला, उसके बाद दूसरे पे ही उसने मारा, उसको बिठा के बात भी नहीं की। एंड देन वो जो पूरा प्रोसेस हुआ है, जो आप मतलब आई थिंक इट इज, आई डोंट नो व्हाट टू से शाजिया, मुझे बड़ा सैड बात भी लगती है, मुझे थोड़ी वो भी होती है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान जिसका रेप हुआ हो, अल्लाह माफ करे, उसके साथ क्या गुजरती है, चाहे वो आपका हस्बैंड था या वो कोई अनजाना शख्स था, आपकी जो फिजिकल इमोशनल राइट्स की वायलेशन होती है ना, वो अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल है, जो आपको जो 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 पेन, जो सब कुछ होगा, मतलब मैं कहती हूँ अगर एक इंसान आपको सिर्फ चीख के बात कर ले शाजिया, तो आपको कितना बुरा फील होता है, कोई थप्पड़ मार दे तो कितना बुरा फील होता है इस एज पे, यू नो, जब आप एडल्ट होते हैं, यू नो, तो इमेजिन आपके साथ इतना बुरा है, तो आपके ऊपर क्या होगा, कितना खौफ होगा, कितनी आपके टॉर्चर से, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने दिखाया कि सेकेंड टाइम जब वो आता है और नूर बैठी होती है, उन्होंने पूरा दिखाया कि उसने पकड़ी हुई है चादर और वो ऐसे दबा रही है, उसका हाथ हिल रहा है, शी इज वेरी स्केयर्ड, यू नो, एंड कंफ्यूज भी है, क्योंकि वो भी सोचिए, तो मैं तो बीवी हूं, तो मेरा मियां है, यू नो, सो इट्स अ प्रोसेस दैट यू गो थ्रू एंड दे आर शोइंग दैट प्रोसेस। आई होप एंड आई एम श्योर दैट शी विल राइज अप, और मे बी लोग उसके आसपास जो हैं, जिसमें अयाज और नूर शामिल है, वो और या मेहरान आके हेल्प करके उसको खड़ा करेंगे या उसके लिए आवाज उठाएंगे, बट आई थिंक इट इज अनरियलिस्टिक एंड अनफेयर कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि मेहरबानों जो है वो सेकंड टाइम उससे रेजिस्ट करती, मतलब आप खौफ सोचें, खौफ, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये कितनी स्ट्रांग थी, वो तो पहले से मेहरबानों को उन्होंने दिखाया है, शी इज नॉट दैट वे, यू नो, वो कभी वो इस तरह नहीं रिएक्ट करती, वो ज्यादा बोलती भी नहीं है और वो साइड पे होके निकल जाती है, तो उसका, तो अब सोचो उसके साथ इतना इतना बड़ा चीज हुई है, मुझे लगा उन्होंने बड़ा जस्टिफाइड दिखाया है, और उन्होंने दूसरी ये, और ये भी एक चीज है कि समटाइम्स मर्द को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या करें। खैर इसमें तो मुराद जानबूझ के कर रहा है, वो जो उसका, जैसे तुमने बोला, उसके अंदर का जो जानवर था वो निकल आया है, वो जो हम मुराद को देख रहे थे, क्योंकि अब वो उसकी पहली बीवी भी जा चुकी है, उसको पता है शी इज प्रेग्नेंट, उसने घर पे भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया रेंट पे, तो वो तो खुल के खेल रहा है, यू नो, खुल के खेल रहा है वो, ही इज नॉट स्केयर्ड, उसको पता है उसे पैसे चाहिए, उसको पता है कि वो जितना उसको दबा के रखेगा उतना उसको वो होगा। सो आई फेल्ट दैट द ड्रामा did a brilliant thing portraying कि कैसे होता है ये सब कुछ मैरिज में, औरत किस चीज से गुजरती है और क्या कंफ्यूजन होती है, क्या ट्रॉमा होता है, और किस तरह इस चीज को आप नॉर्मली लेते हैं, यू नो। No, and she's pregnant also. Okay, let's look at मेहरबाना, क्योंकि हम उसकी बातें सुनते हैं, and yes, I know उसकी जो बातें होती हैं बड़ी strong होती हैं अयाज के लिए और नूर के लिए, that she wants to defend her. But she is pregnant. She has no means of income. She is married. She has no parents. Okay, Yeah. she cannot go live alone. She has a house, लेकिन how is she going to eat? Okay. मेहरान जो इसको चाहता है, उसकी अम्मा नहीं चाहती कि उससे शादी हो, यहाँ इसकी शादी हुई है, डिवोर्स नहीं हुई है, एंड देन द बच्चा इज द मेन प्रॉब्लम। लुकिंग एट ऑल दिस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, एंड देन राबिया व्हाट यू सेड कि एक दफा जब आपके साथ ये हुआ है, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, हाउ टेरिफाइड शी इज ऑफ दैट मैन फिजिकली, कि नॉट ओनली यू करके, लेकिन जब वो फायर केस या जो टेबल थी इस पे भी यूं करके अपना हाथ पीछे खींचा जब वो कपड़े लेकर आया था उसके लिए, and then he grabbed on to, so they're showing all these things, they are adding all these things for us the viewer to understand what is going through in Meherbano's mind. और जादी तुमने एक डायलॉग सुना तो उसमें बोला, तो उसने कहा था मोहब्बत लग्जरी है, रिस्पेक्ट जरूरत है, समथिंग लाइक दैट, yes. Which is so true, क्योंकि अगर वो इस वक्त छोड़ के जाएगी, उसमें मेहरान के साथ बदकिरदारी का इल्जाम लग सकता है, जो कि उसकी सास जो है वो ऑलरेडी बोल रही है, सो शी इज लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस। जो मुझे शिकवा है स्क्रिप्ट से, और शायद आगे जाके ठीक हुआ, शायद मे बी मैं बहुत जल्दी इस बात को बोल रही हूँ, आई शुड नॉट से, इज नूर एंड क्या नाम है उसका, अयाज कैरेक्टर। आई रियली फील कि आप अंडरमाइन कर रहे हैं, आप अंडर प्ले कर रहे हैं दोनों उन कैरेक्टर्स की कोई ग्रोथ ही नहीं मैं देख पा रही हूँ। आई मीन दिस इज द टाइम अयाज और नूर क्यों नहीं साथ होकर उसके लिए कुछ कर रहे हैं। अयाज आके बोल रहा है, उस पे तंज कर रहा है, अयाज डिड नॉट या फिर भी जा रही है उसके साथ। आई वुड हैव रियली लाइक अयाज जाके उसको हक करता, अयाज उसको बोलता कि आई एम हियर फॉर यू। लेकिन अयाज की वो बैकग्राउंड नहीं है, अयाज तो एक यू नो अयाज ने पहले आके उसको किया है कंफर्ट, अयाज ने पहले आके उसको कंफर्ट किया है कोई 4-5 किस्तों पहले,
तो वो चीज कंसिस्टेंट नहीं रखी है. सो आई डोंट नो स्टोरी आगे कैसे जाएगी, बट डेफिनेटली दे आर टचिंग अपॉन मैरिटल रेप एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट एंड दिस इज द. अब कुछ लोग ये भी बोल रहे थे शाजिया कि ये बहुत देर बाद इसको लेकर आए हैं, you know. I feel Yes. it is also okay. I feel it is also okay because उन्होंने कहानी पूरी सेट की है. Yes, हमारे Yes. ड्रामे तो पाकिस्तानी ड्रामे तो ड्रैग होती हैं. We wish कि उसको जल्दी कर लेते हैं. बिल्कुल. 3 किस्तें शायद मना कर देते, जो 3 किस्तों में वो इतना रोना पहली बीवी का दिखा रहे थे और सब कुछ दिखा रहे थे. It's not needed यहाँ मेहरान के साथ. Definitely, but I think even now if they have started, it is okay. It's better than seeing extramarital affairs and you know सास बहू का, because this is so important the way जो वो साइकोलॉजी दिखा रही है औरत की, जिस तरीके से होता है और जिस तरीके से वो सोच रही है कि यू नो शी इज नॉट एबल टू रेजिस्ट एंड ऑल द कन्वर्सेशन दैट इज बीइंग क्रिएटेड अराउंड इट. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, यू नो. उसकी जो कॉन्वर्सेशन नूर की थी विच यू जस्ट टच्ड अपॉन राबिया, उसने 2 चीजें कही थी. इसने कहा था बस मैंने जो 3 सिग्नेचर 3 दस्तखत कर लिए हैं ना उसकी वजह से, एंड देन शी टोल्ड नूर शी से उससे शादी करो जो इंसान हो. So they are saying all these things कि आपने अगर, and which is what people say ना कि उसकी बीवी है, उसका हक बनता है, तो वो जो 3 दस्तखत कर लिए that's not enough. उसके साथ अब बाकी चीजें क्यों होता है इतना लंबा निकाहनामा, क्यों हमें इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं? इसलिए क्योंकि दस्तखत इज उसके साथ बड़ा आपका कमिटमेंट होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जब वो आई थिंक पहली दफा के बाद शुरू में ही जब वो दोनों वो आके लेटती और फिर नूर उसके साथ सर रखती है ना, मुझे वो सीन इतना मेरे दिल को लगा कि देखो ये 2 औरतें हैं बेचारियां, इनके पास कोई नहीं है, बट दे आर यू नो जस्ट कंफर्टिंग ईच अदर. इट वाज अ रियली वेरी हार्ट टचिंग सीन एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब. मुझे खुशहाल की तो एक्टिंग शुरू से बहुत अच्छी लग रही है. इवन नाउ जब वो नूर को समझा रहा होता है और बात कर रहा होता है, इवन फॉर नूर का जो कैरेक्टर जो एक्ट्रेस करी है उनकी भी इस बार एक्टिंग मुझे बहुत मतलब सूटेबल लगी. यू नो जब वो खाला से बात कर रही है, जब वो अयाज से बात करी, स्पेशली वो डायलॉग जब उसने बोला ना 3 के बाद चौथा जोड़ा मेरे पास होता नहीं था, मैंने कभी खाने की एक डिश नहीं देखी. For me the drama is picking up. For me the drama. Yes, it is picking up and I'm liking the anger that is boiling up inside her कि वो मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी. She wants to stay with her, with Meherbano. She wants to stand. अयाज का yes I understand, but मैं फिर भी कहूंगी कि लड़के कभी-कभी करते हैं इस तरह, especially इस बैकग्राउंड से कि वो उसकी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है और वो कहते हैं अगर मैं कर सकता हूँ I can stand up, why cannot she stand up? तो अभी इसको गुस्सा आ रहा है. So I think that's what's happening. Yeah. Okay. We can go on. Move on to we have Cynthia Ahan. हम कहाँ के सच्चे थे और जो बिछड़ गए. Should we start with जो बिछड़ गए? Yes, yeah. Let's start with जो बिछड़ गए. आप मेरे सवालों का जवाब देंगी राबिया? किस सवाल का जवाब दूं मैं आपके? सवाल पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछिए. पता नहीं मैं जवाब दे सकती. सवाल पूछूं उनका कैरेक्टर है ना वहाज अली का, दैट कैरेक्टर रूमी who is was he has for उसको आप देख रहे हैं वो कितना इंटेंस और कितना एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. Actually a follower had written and I went back and read a little bit. जैसे जैसे एपिसोड्स खुलते जा रहे हैं तो I'm reading up more on the history. So he is considered a guerrilla fighter from Pakistan side and a freedom fighter from Bangladesh side. तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं उसके बारे में लिखूं तो मैं क्या नाम इस्तेमाल करूं. I'm trying to keep the narrative balance. क्या टर्म इस्तेमाल करूं? Shazia has thrown a curve ball at Rabia and Rabia is smiling right now. So okay, you don't have to answer that. It's okay. My point of asking the question is that जब हम historical narrative बयान कर रहे होते हैं हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं. And I have to give an applause to this drama for trying to show both narratives and trying to depict. आगे नहीं पता मुझे क्या होगा लेकिन this is how they're showing it. Yeah. Okay, go on. So I think पहले तो हिस्ट्री बहुत क्लियरली पढ़नी चाहिए, फिर आप सोच लें आपने क्या करना है. यू कैन बी अ पेट्रियोटिक पर्सन, पता नहीं मैं स्टेटमेंट सही दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ, और यू कैन बी अ फेयर पर्सन. समटाइम्स पेट्रियोटिज्म does not let you to be a fair person. That's what I believe. That's what I think. So depending on this you can choose to कि आप उसको क्या बुलाना चाहती हैं. You know. Yeah, this is my answer. Yeah, no, okay, no, I understand. Yeah, मैंने वापस आपकी तरफ थ्रो कर दिया है. तो मैं probably अगर लिखूंगी तो मैं शायद this for Pakistanis and this for Bangladeshis लिख दूं. I will read more because I feel that balanced. सही है. But yeah.
Yeah, Go on. it requires a very deep analysis of the history, and आप as a person भी Yeah. खुद किधर स्टैंड करते हैं, मुझे लगता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यू नो। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है, आप कुछ कर रहे होते हैं ना, आपके आसपास माइनॉरिटीज के साथ कुछ हो रहा होता है, मैं शायद रैंडम सी बात करूँ, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप खुद माइनॉरिटी बन जाते हैं ना कहीं जाके, फिर आपको हिट करता है बेटा क्या हो रहा था। सो पर्सपेक्टिव हमेशा सिचुएशंस और टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। बट कमिंग बैक टू द ड्रामा, आई डिड फील ओके, मुझे नहीं पता ये ड्रामा आगे जाके किस तरह करेगा और किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे ये राइटर एंड डायरेक्टर। मैंने बुक भी नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रो पाकिस्तानी लग रहा है वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव उन्होंने जो दिखाया है वो पाकिस्तान के उससे ही दिखाया, और वो जो पूरा सीन है जिसमें वो स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, तो आपकी सिंपैथीज ऑटोमेटिकली पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ ही या वेस्ट पाकिस्तान के साथ ही आ रही हैं, नॉट विद उन्होंने, दिस इज व्हाट आई थिंक। सो मे बी उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया है, आगे जाके क्या होता है वी डोंट नो, क्योंकि खेल खेल में भी बहुत कॉन्वर्सेशन हुई है और अभी भी ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, और बात यही हो रही है कि आप जब इस स्पेसिफिक सिचुएशन या टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो आपका नैरेटिव इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज नॉट फेयर। एंड अगेन आई कम बैक टू माय जो मैंने बोला है कि यू कैन choose to be a patriotic person, or maybe you can be a fair person. Sometimes it's not, you can't be both. Actually, Rabia, you are right. There's a lot of political history. अगर आप बात करें, because you see the drama is referring to, अगर आप उनका 6-point plan देखें मुजीबुर रहमान का, उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसमें negotiation चाहिए था। फिर उन्होंने कहा नेशनल असेंबली का सेशन डिले हो गया, इसीलिए डिले हो गया because they didn't want to accept him as the prime minister. लेकिन what were the reasons behind it? But at the same time, he was democratically elected. So you can argue for and against both the things. It was a very complicated period in our history and time, and unfortunately a very bloody period also. So that's why I'm saying it's great that they're depicting it. देखो उन्होंने ये दिखाया, फौज कह रही है हम मुदाखलत नहीं करना चाहते, उन्होंने ये भी कहा। फिर उन्होंने जब वो जो रेडियो सुन रहे थे, जो कैप्टन फारूक का कैरेक्टर है, he was listening to the news from India and he was listening to the news from Pakistan. उधर का प्रोपेगेंडा अलग चल रहा था, उधर का प्रोपेगेंडा अलग चल रहा था। कौन सही या दुरुस्त था, this is what the intelligence agencies have to decipher, reading between the lines. It's not easy, but yes, so if you go back, हाँ, मैं खेल में शायद मैं ये बात बहुत ज्यादा उससे नहीं बोल सकी थी, अभी मैं ये बात मैंने फिर भी बोली थी, लेकिन फिर भी लोगों को शायद सुनाई नहीं दी मेरी आवाज। माई ओनली थिंग इज दैट आप प्रेजेंट कर रहे हैं पर्सपेक्टिव, एंड आई अंडरस्टैंड क्या ये इस साइड से प्रेजेंट किया जा रहा है, सो मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि वो बहुत ही मतलब ऐसी प्रेजेंटेशन होगी जो 100% होगी, लेकिन आप थोड़ा सा तो इस साइड का भी, इस साइड की भी तो कुछ जो कुछ हुआ इधर से भी, मतलब वेस्ट पाकिस्तान से उस वक्त गलती, उसके बारे में भी थोड़ी सी तो बात कीजिए ना। ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी जितने नैरेटिव्स आ रहे हैं उसमें ब्लेम हर दूसरी जगह पे कर रहे हैं, विच अगेन आई विल से कि वो फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे, हम ये नहीं, लेकिन यहाँ पे भी ब्लेम था, यहाँ का भी कसूर था, लेकिन आप उसको जब मना कर देते हैं तो थोड़ा सा डालते हैं, आप 90% नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा डालते हैं ताकि एक बैलेंस थोड़ा सा आ जाए, otherwise it becomes a little sad. But वो कह रहे हैं ना, they said that आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आपकी पार्टी आ गई है, and then वो जो वार्डन है यूनिवर्सिटी का राबिया, उसने कहा कि आप देखिए कि माइनॉरिटी जो है वो कैसे मेजॉरिटी का हक मारती है। So they are talking about it. However, the characters who are talking about it are drawn up as very sinister, exactly, and very so that so that's where, how do you expect me, how do you expect me as a person जिसको थोड़ी information है या नहीं है, to believe that character जो वार्डन है, और वो बड़ा ही I mean sorry अल्लाह माफ करे, बड़ा ही ड्रॉना कैरेक्टर है, मतलब मुझे क्रीव्स देती है, तो आप मुझे अगर मैं ऐसे देखूं तो, और डिस्पाइट कि मुझे बहुत सी बातें पता है, आई स्टिल फेल कि वो ये आग लगा रहा है, वो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जो वो बोल रहा है उसमें बहुत हद तक सच है। अगेन राइट नाउ आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिकल डिटेल्स बिकॉज़ बहुत उसमें बहुत फैक्टर्स हैं, उसमें बहुत चीजें, इट वाज एज यू सेड इट वाज अ वेरी सैड एंड ब्लडी टाइम in the history of Pakistan, you know. But let's come to the drama itself. Yes, let's come to the performances. जो ड्रामा स्टार्ट हुआ शाजिया, oh my goodness, कितना डर लग रहा था वो, जो it was so I mean मुझे लगता है मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस ड्रामे की परफेक्शन और उस ड्रामे की क्वालिटी और उसकी डायरेक्शन, उसकी परफॉर्मेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब आई वाज स्केयर्ड फॉर दोस 3 बॉयज,
I was like, शिकारा, God, she said वो शिकारा खेलते हैं, they play this game. Yeah. और जब वो कमरे में और वो जाके जब गए तो फिर कहाँ लगता है लायंस डेन में आके बैठ गए. तो यही हुआ ना, वो कुंडी ऊपर लगाते Yeah. हैं, वो तीनों गायब है. हाँ. तो वे और Yeah. गॉड, वो जो वार्डन है उसकी परफॉर्मेंस, उन्होंने जिस तरीके से बोला कि नहीं नहीं बैठो बैठो मैं हूँ, और फिर उसका दिमाग चेंज Yes. करने की कोशिश की, व्हेन दे डिडंट गिव इन, उसने कुंडी खोल दी. इट वाज सो स्कैरी यार, इट वाज सो स्कैरी. The actor who's playing this Rabia, Usman Zia, I was trying to find out, and this is the name I got. Very, and not just the way he's playing it, to wo to hai scary. Also, his entire costume and the way he's sitting, the way his expressions, his posture, it's actually giving you the creeps. Yeah. You're right. Yeah. Again, and then पूरा जो इवेंट्स का वो हुआ, आई रियली लाइक्ड इट कि मजे का था कि कैप्टन फारूक को समझ आ जाती है, वो जाते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है, फिर आ जाता है अगेन. यू नो वो इतनी तेजी से कहानी को बढ़ा भी रहे हैं, एंड देन एट द सेम टाइम यू फाइंड अ कामनेस इन द स्टोरी, यू नो लाइक फिर वो चले जाते हैं सोनिया और कैप्टन फारूक और रूमी की तरफ, और एकदम से कहानी थोड़ी सी ना स्लोमो में चलना शुरू जाती है. आई जस्ट लव द वे इट हैज बीन डायरेक्टेड, इट्स सो गुड. Did you like the way it was going forward and backward? I was writing down the days because I was saying, अच्छा ये इस दिन में ही सुबह को हुआ था, ये बात शाम को यहाँ हुई थी, लेकिन सुबह को ये हुई. But somehow it wasn't taking away from the narrative for me. It was adding. मुझे लगा ये आगे फॉरवर्ड कर रहा है, मैंने इतना नहीं पीछे पीछे भी जा रहे थे, बिकॉज वो रात को दिखा रहे थे कि वो ढूंढने गया था, फिर वो सुबह दिखा रहे थे कि क्या हुआ. और उसने क्योंकि जाके उससे फिर नेक्स्ट डे सुबह कहा कि मैं कल यूनिवर्सिटी गया था, ये हुआ था. एंड यू आर राइट, फिर उसने जो रिट्रैक्ट किया उनको गयासुद्दीन को देखकर, एंड ही सेड कि नहीं वो उनकी बीवी से झगड़ा है तो उनको आप मेस में जगह दे दी. इट वाज सो फनी, बट यस इट्स गोइंग बैक एंड फोर्थ. डू यू थिंक रूमी इज इन लव विद सोनिया? Yes, he is. He's not liking it कि वो जा रही है, and I was loving that interaction between. Okay, Maya Ali is just blowing it away with both of them. वहां जो उसने सुनाई है रूमी को, और वहां जो उसकी expressions change होते हैं, she's ready to spy for them. But वो तो खैर because she is very patriotic इसलिए, लेकिन yeah he is, she's not. उसको गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, क्या नाम है, सोनिया को. He is in love. Yeah. To answer your question. I really liked Wahad's performance. I think itna maza aaya. It is something about him. I'm so glad he took this character. Yeah. Because जब वो सोनिया से बात कर रहे थे सीढ़ी पे, did you see his face? There was sadness because he could see कि इसके साथ क्या होने वाला है, और वो पूरा देख रहा है, और फिर you know उसको थोड़ा सा दोनों का जब सीढ़ियों पे वो होता है तब, फिर उसके बाद वो स्पीच दे रहा है, और जो वो स्पीच दे रहा है, आई मीन देयर इज समथिंग, सम ऑरा अबाउट हिम, एंड इट्स नॉट इजी टू डू दैट. आप चीख के स्पीच दे सकते हैं, लेकिन टू गेट दिस ऑरा वेयर यू फील दैट ही इज अ लीडर, ही इज लीडिंग, ही इज क्रिएटिंग अ चेंज, वो बड़ा मुश्किल होता है. एंड आई थिंक Wahad is doing such an amazing job. I mean it's and we know he's maybe a negative character, you know, according to the story. I don't know आप किस narrative की side पे जाएंगे, लेकिन you somehow, you know, आप एक connect करते हैं, you have a respect for him, I feel, you know, because you can see कि he's also being played a little bit by that warden, you know. Yes, by the warden. Yeah, but he believes in his cause, and वो बहुत ज़्यादा hurt हुआ जब warden ने कहा कि तुम्हारी तो loyalties question की जा रही है. राबिया ने जो है ना सारा मेरा मुझे वहाज अली की तारीफ करनी थी, राबिया ने सारी की सारी तारीफ कर दी. अब मैं आगे क्या बोल सकती हूँ? आप creative हो, आप बोले कुछ. आप creative हो, आप बोले कुछ. नहीं, मैं ये कह रही थी कि I'm so glad he takes up these roles from Dil Naumi to Nahi to Bikhre Moti to this one. He takes up roles that actually stand for something, that make us show that, and he doesn't care कि उसके ड्रामे में उसकी commercial value कितनी होगी. He does it for that, and as an actor and a person, I have huge respect for him. I will always watch a drama that says Wahaj Ali, especially when it is giving content like this. It's just amazing. And you are right. आपने नया एंगल निकाला ना, देखिए आप कर सकती हैं, आप ऐसे ना. No, he is really amazing. मैंने कहा मैं वहाज अली की पर तो मैं आई नहीं हूँ, और माया पे मैं खत्म नहीं हुई थी, but really, I mean, Maya is also showing us ऐसे expressions दे रही हैं. She is just like totally into the character. And जब वहाज बात कर रहे, जब रूमी बात कर रहे होते हैं, I'm feeling for him. When Sonia is talking, I'm feeling for her, and that's how it should be. So, I think right now Sonia is not interested in either one of them. मुझे ये लगता है वो रूमी से उसका कजन है, मे बी हल्का से उसकी दोस्ती और वो चीजें, तो वो एक कनेक्शन है जिसपे वो फील कर रही है, बिकॉज वो
लेकिन कैप्टन फारूक के साथ उसको उम्मीद नजर आ रही है कि अच्छा यहाँ मैं ये कर सकती हूँ, बिकॉज शी ऑल्सो बिलीव्स इन हर कॉज। शी Yes, ये जो हो she रहा है ये गलत है, believes. नहीं होना चाहिए। Yes. तो वो उसके Yeah. साथ जा रही है और उसके साथ उसकी हेल्प करना चाह रही है। बट दैट होल सीन बिटवीन कैप्टन फारूक एंड सोनिया वाज सो क्यूट, एंड आई लव द वे कैप्टन फारूक जो भागा है वहां से। अब वो हंस रहा था पहले, I really thought he's sick, and हाँ I said ये क्या कर रहा है, ये जान के कर रहा है, and then he made a beeline. पहुंच गया वहां पे, मोहब्बत में कर ही लिया, कैप्टन फारूक पहुंच ही गए वो। अच्छा वो जो उन्होंने वो जो वाज है या क्या है जो भी दिखाया है, वो उसकी भी सिग्निफिकेंस आई थिंक आगे जाके होगी कि उन्होंने दिखाया कि उसने क्या होगी, किया। या उसने पूछा, उसने क्या किया, आप स्पाई करना चाह रही हैं हमारे लिए, उसने तो सीधा पूछ लिया। या अगेन कैप्टन फारूक, अब सॉरी से पहले तो बोलो, मैं बोल देती हूँ। हाँ, तलहा बोलो। तलहा चाहौर, लास्ट टाइम मैंने शायद या गलत तलहा। अगेन यार क्या परफॉर्मेंस है, जबरदस्त। द वे ही लुक्स एट सोनिया, द वे एंड द टेनिस सीन, जिस वक्त वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि ही इज लाइक आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, मैं तुमसे दोस्ती का वो बढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। दोस यू नो कंफ्यूजिंग उनके ऊपर जो फेस पे आ रहा है। फिर उसके बाद वो अपने जब सीनियर से बात करें, डीजी साहब से, तब सो आई रियली आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट फाइंड, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड आई रियली विश कि हम उनको और देखेंगे, बिकॉज ही हैज दिस certain actors have this charm about them कि you get attracted, maybe it's the character, maybe I don't know, we feel for Captain Farooq क्योंकि उनको पाकिस्तान का दिखाया है, वेस्ट पाकिस्तान का दिखाया है, I don't know what it is, but he definitely has a charm about him कि that's irresistible, I think. And of course he great has an old world charm. There is an old world charm which they have managed to recreate, and he has managed to recreate. कि वो जो पुराने जमाने में हम ऑफिसर्स देखते थे जो हमें बड़े स्मार्ट लगते थे, especially the uniform change in the evening, that uniform was very smart जो शाम को थी, and also the two of them, उनकी भी साड़ी and everything, मतलब हमने ये देखा हुआ है, सुना हुआ है, so when we see the two together with that, it's really adding a lot to the drama. So, but Zazia, his expressions, वो हल्का सा पसीना आ रहा है, वो घबरा रहे हैं, वो बात करते करते, that it's not just his uniform and all that, which is also great, like you said. His expressions are on point. They are so on point, genuine. They are so genuine. आपको लगता ही नहीं कोई एक्ट कर रहा है, आपको लगता है कि कैप्टन फारूक ही है जिसको हम देख रहे हैं. He's a real captain जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, and that's why you feel for him, So बाद में उसने कमरे में जब कहा भी उससे ना कर्नल फखरुद्दीन से, when he said कि मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था लेकिन गयासुद्दीन was there, मैं आपको नहीं, and actually यही हो रहा होगा यही, because he has related events as he has seen them, so of course we have to trust because that's in the book. So we'll wrap it up. Do you have any other point? Otherwise, we'll wrap it up with. I'm just taking a quick look. I think, there's just a lot to read up upon history. So I really think if you want to get the full impact of this show, you should go and read up on history and find out कि क्या हुआ था. I think this is such a great drama, और मुझे बहुत अफसोस होता है देख के कि इस पे व्यूज नहीं आ रहे जो आने चाहिए. And I really wish that Jio would promote it the way दूसरे होते हैं. मेरा थोड़ा सा ये शिकवा है, सॉरी अगर किसी को बुरा भी लगे तो, because it's such a great project, I know. People were very disappointed. It is so well directed, so well performed. इसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक चीज इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के व्यू से, और फिर आप ये देखिए कॉन्वर्सेशन वो क्या स्टार्ट करी, क्योंकि यहाँ एक बात हो रही है और यहाँ एक बात हो रही है. ऑल्दो आई डू फील इट्स प्रो पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी, and again as Shazia said, it has made me want to go back and see कि अच्छा हुआ क्या था. मैं वाकई बहुत डिटेल में अब रीड करना चाहती हूँ, और ये जरूरी है कि हम करें. तो it's a great project, and I really wish कि इसको लोग और ज्यादा देखें. Yeah, Rabia, people were very upset क्योंकि वो एकदम से, और अगर Rabia मुझे नहीं बताती, she messaged me in the evening last week and she said Shazia नया ड्रामा आ रहा है, इसको देखो, and it was like a surprise, a box जिसको मैंने खोला है उसमें से एक surprise निकला है. I forgot, I wanted to mention the last 5 minutes जो उन्होंने 3 scenes parallel में दिखाए हैं. It was beautifully done कि वहाँ वो कैप्टन उनसे मिल रहे थे, वहाँ वो आर्मी का, उनकी देखो बातचीत, उन्होंने कहा कि हम we should try and be together and we should work together, वो जो आर्मी जो address कर रहे थे उन्होंने, because this was 31st December, and at the same time they were showing his speech. All three were very very intense, but you were saying ना कि कहीं calming भी था, तो वो gentle touch आ गया था, Captain Farooq meeting Sonia and all that, and it was hats off to direction for showing it like that. It was spectacular. Yeah. So yeah. Okay जी, सिंफे आहन या हम कहाँ के सच्चे थे? Very tough question. I think I'm going to go with Hum Kahan Ke Sache The and then Sinfe Aanand. Okay, chal. Which Rabia was not expecting.
नहीं, I was not expecting. I think I would have chosen Sidran, but let's do it. हम कहाँ के बच्चे? Yeah, वो नहीं किया. No, I think the girls need to be. Yeah, okay. Anyway, जी तो अम्मा को उन्होंने बता दिया है असफद की अम्मा को, लेकिन असफद की अम्मा को बताने से पहले ही असफद ने तो हॉस्पिटल में अम्मा ने तो हॉस्पिटल में कह दिया था महरीन से कि वो तुम्हें बहुत मोहब्बत करता है. तो on what basis was she saying that? वो तो शुरू से कहती हैं कि वो तुम्हें पसंद करता है. She believes that he loves her, and वो उसी की बेसिस पे तो उसकी शादी कराना चाह रही थी और सब कुछ कर रही थी. हाँ, but after looking at the treatment that he is given out, so that was a little, but then अब उनको पता चल गया है. लेकिन मुझे बताओ रबिया, were you feeling sorry for her or were you getting angry at her? I was getting really irritated कि like तुम कौन हो भाई, कहाँ से आई हो, घर जाओ, इतने अरसे से तो आई नहीं. I would like सालिया कि वो इसका ख्याल रखे, और सिर्फ सालिया ही है इस वक्त जो अभी के शुरू से सालिया ही है जो उसके साथ कनेक्ट करती है, जो उसको हील कर सकती है, जो उसके साथ हो सकती है. मैं किसी, और जब सालिया ने उसका इतना अरसे साथ दिया है तो इस टाइम पे हम सालिया को क्यों पिक्चर से निकालें? Yeah, nobody knows her but like Salia. Nobody knows her pain. Her own mother does not know her. उसको नहीं पता कि उसके साथ mother doesn't know her. Salia knows. तो Salia उसकी उसको जान सकती है, समझ सकती है. No, I would not want Salia to be out of her life. Yeah, I completely agree with you, and I think मेहरीन ने खुद ही रबिया को निकाल दिया है बाहर. So रबिया का एंगर भी towards असफद मुझे justified नहीं लग रहा था, क्योंकि I just felt she is no one to say. आपने खुद तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, अब आप दूसरों को बोलिए. और यही होता है, which is a lesson for everyone. अगर फैमिली, अगर आप अपनी चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे क्यों रखेंगे भाई? चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मियाँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो ऑफिस के लोग हो. You know, if you don't take care of your employee, somebody else will also not do the same thing. You know, so don't expect these things. बिल्कुल, I completely agree. अच्छा जी, अब आप back to our same question. Should महरीन talk to असफद one? Because एक बड़ी अच्छी बात असफद ने करी, उसने कहा मुझे जल्दबाजी में, which is what we were discussing. Finally, ये सीखा है, कि मैंने ये सीखा है कि जल्दबाजी में कोई, so I want to talk to her once. I feel it's too soon for महरीन now. She will take time. She will talk to him, I think, लेकिन अभी टाइम लगेगा. हाँ, बात तो स्टार्ट हो गई है. असफद उसने महरीन से बात तो की है. So let's see कि अब महरीन ये कॉन्वर्सेशन आगे कितनी जाती है और महरीन कितना उसकी बात सुनेगी या क्या करेगी. But you were saying, I think it's too early for महरीन कि वो कोई भी डिसीजन ले, which is true. You know, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी कि महरीन एकदम से will come around. I think और वो नेचुरल भी होना चाहिए कि थोड़ा सा उसकी सालिया उसको समझाए, असफद थोड़ी सी कोशिश करे, and then she listens to him and she has a conversation. और वैसे भी मुझे लगता है अभी she's gone through so much, she's so raw. I mean, like maybe एक हफ्ता 10 दिन, maybe 15 दिन गुजर जाएं, वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाए, उसके फियर्स थोड़े से कम हो जाए, एक नॉर्मलसी आ जाए, नॉर्मलिसी आ जाए जिंदगी में उसकी, फिर असफद जाके बात करे तो शायद सुने भी. और वही जो असफद की बात है कि हर चीज हम बहुत जल्दी में करते हैं डिसीजन, तो इस वक्त असफद भी कुछ बोलेगा तो शायद वो उस तरह उसको उस मायने में ना ले, राइट? या हो सकता है बहुत ज्यादा खुशी में आके हाँ बोल दे जो शायद 15 दिन बाद वो ना बोले, लाइक शी विल नॉट यकीन नहीं करे या यकीन नहीं करे. दोनों चीजें हो सकती है ना, हाँ या ना, दोनों. बट इस वक्त उसकी इमोशनल हालत और उसकी मेंटल हालत ऐसी है कि आई फील शी नीड्स टू बी गिवन अ लिटिल बिट टाइम. तो यस, इन फ्यू डेज, इन फ्यू मे बी अ वीक और 10 डेज और 15 डेज, मुझे नहीं पता, ये मेडिकली लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर एडवाइस कर सकता है कि किस वक्त असफद को उसको बिठा के बात करनी चाहिए. बट डेफिनेटली बात तो करनी चाहिए, Yeah. So Rabia एक चीज जो दिखा रहे थे ना कि he was going through the diaries. और पिछले एपिसोड में भी जो उसने कॉल किया था रबिया को to apologize, जहां तक मैंने पढ़ा है, this is also part of therapy, which is what I was saying. Therapy does not physically mean कि आप okay, I could be wrong sir, but healing cannot physically mean कि आप जाएं. But ये जो सब वो कर रहा है ना, जो वो पढ़ रहा है उसके बारे में, और उसने जो he reached out and he apologized for his behavior, this is all part of Aswad's healing and where he is going. अब महरीन की भी एक healing होनी चाहिए, जिसके बाद वो, जो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जिसको करके वो सही डिसीजन ले सके, गलत डिसीजन ना ले. So that's important. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो कॉन्वर्सेशन हुई, आई थिंक हम बीच में हमारा थोड़ा सा कट गया था, हम बात कर रहे थे, हमारी लाइट चली गई थी एंड राबिया यूं करके रुक गई थी, और बिल्कुल जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज है, इसलिए हम लोग थोड़े से बीच में लॉस्ट हो गए, बिकॉज़ दे विल बी हैविंग अ वेरी इंटेंस कन्वर्सेशन एंड वी कांट रिमेंबर. लेकिन मुझे याद आ गई, वो ये हुआ था कि असफद, मैंने कहा था कि असफद की तुम्हें ये लाइन याद है शुरू के ड्रामे में, उसने कहा था कि मैं दो लड़कियों के बीच में फंस गया, दो लोग, विच इज ट्रू. एंड आई वाज सेइंग कि मुझे थोड़ा सा असफद के लिए फील हो रहा है, क्योंकि यस,
अगर अब हम उस कॉन्वर्सेशन पे जाए जो मशअल महरीन के दरमियान हुई, जिसका कुछ पार्ट हमने अभी सुना है और अगली किस्त में हमें बाकी पार्ट बताया जाएगा, तो महरीन ने कहा जिस तरीके से वो कहती कि मैंने जीत लिया है, वो मैंने ले लिया है तुमसे असवद को, तुम में नहीं हो सकता, तुम करती रहो जो तुमने करना है, मैं उससे शादी करूंगी। तो डिस्पाइट कि महरीन के साथ हम फील कर रहे हैं और महरीन के साथ ज्यादती हुई और महरीन हमारी सारी सिंपैथीज रखती है, महरीन ने भी एक कंपटीशन में एक डिसीजन लिया था। वो मोहब्बत करती है उससे, लेकिन उसने एक कंपटीशन में लिया था। और मशअल तो शुरू से ही उसमें थी कि ये चीज अच्छी है, ये महरीन नहीं ले जा सकती। लाइक ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ, ऑल द जीते एंड सक्सेसेस एंड ऑल द मेडल्स, शी कांट टेक असफद, आई वोंट लेट दैट हैपन। तो दोनों के दरमियान असफद पिस गया ना। लेकिन जैसे ही मशअल ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, महरीन में फौरन पिघल गई। So that also महरीन का जो है वो रिटेलिएशन में था। And you are right, असफद तो बीच में फंस गया। असफद was surprised। हाँ, और अगर तुम शादी नोट करो, शुरू में जब दोनों बात कर रही होती हैं, जब वो ऐसे खड़ी होती है महरीन माया खान, मुझे लगा दो लड़कियां, दो कजन्स इसी तरीके से बात करती हैं। वो तो बड़ी इंटेंस बात करी थी, बट अगर दो बहनों में या दो कजन्स में भी लड़ाई हो तो ऐसे ही होता है। द वे दे वर फाइटिंग, इट वाज जस्ट टू कजन्स फाइटिंग ओवर समथिंग, इट कुड बी कपड़े, इट कुड बी जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, इट कुड बी गुस्सा ऑन एनीथिंग, व्हिच वाज सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग द वे इट हैज बीन डायरेक्टेड एंड परफॉर्म्ड। हाँ, अगर थप्पड़ नहीं होता तो the thappad made it a little more, but yes, you're right and that's what they came back to. So I'm glad they showed that conversation. Lekin Mashal, was she manipulating Mehreen when she was having that conversation, right? Mashal के लिए that was और महरीन जा रही थी, वो उसको रोकती है, तब तक तो वो मैनिपुलेट कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ रोका है। और टीजर अगर तुम देखो, नीचे कमेंट्स देखो, तो वो आधी कहानी, which I think we should not discuss, we should wait for the next one. क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, तो कुछ तो होगा आगे जाके, लेकिन यहाँ तक तो वो मैनिपुलेट ही करी थी। अभी जो सारी कॉन्वर्सेशन इस वाले एपिसोड में दिखाई है, तो मशअल इज वेरी क्लियर कि उसने महरीन को करना है। अब आगे क्या साइकोटिक पर्सनालिटी, जहां तक मैंने पढ़ा है कि आप दूसरे इंसान से आपको जो रिएक्शन चाहिए, वो चाहती थी कि महरीन उसके साथ बैठ के चाय पिए, तो उसने वो सब उसको इस तरह मनूवर किया। लेकिन महरीन का जवाब, मुझे असफद कुछ उसने जवाब दिया, that has a clue in it. It was interesting when she said कि नहीं, उसने मुझे बचा लिया। I know, हाँ, तो वो आगे जाके वो तुम टीजर देखो और नीचे कमेंट्स देखो, क्योंकि I think she switched the cups। मैंने टीजर नहीं, लेकिन मैं ये सोच रही कि उसने स्विच क्यों किए थे कप्स। So something happened there in that conversation. No, I don't want to spoil it. जिन्होंने देख लिया, No, I'm not asking you. I'm saying that as viewers, they are leading us there कि कुछ हुआ था conversation में। वो कप्स, यही सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि महरीन ये कह रही है। बिल्कुल। क्या हुआ कि महरीन ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया है। बट एक और चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वो ये कि मैं बात भूल गई, तुम बोलो। मैं ये कहना चाही थी, मुझे फ्लैशबैक बहुत क्यूट लगे थे, एंड दे वर बार बार वो जो याद कर रहा था, एंड द वे दे पोर्ट्रेट दैट। असफद ने वो फूल देखा, वो फ्लैशबैक दिखाया, फिर उसने फूल देखा डायरी में, फिर वो रिबन दिखाया, फिर फ्लैशबैक दिखाया। सो इट वाज कनेक्टिंग, एवरीथिंग वाज कनेक्टिंग फॉर हिम। सो आई वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग दैट। नॉर्मली अगेन हम फ्लैशबैक से बुराइयां करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बड़ी स्विफ्टली दिखाए, खट खट खट, एंड वो भी नहीं था कि वो 4 घंटे बैठ के वो डायरीज पढ़ रहा था। इट वाज, सबसे पहले उसने पूछा मेरी डायरी कहाँ है। That's also therapy for her. Yeah. मुझे ये कहना था कि I find this drama, ये बात घुमा के लेकर आ रहे हैं ऑन द फैक्ट कि जब माँ बाप बच्चों को कंपैरिजन करते हैं तो क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं या क्या हो सकता है। फॉर मी ये चीज है और मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट आई फील थोड़ा सा इंसान भी एजुकेटेड होता है और दुनिया में एक्सपोज होता है, और कि वो इस हद तक चला जाए कि मशअल महरीन को मारना चाह रही है, थोड़ा सा मुझे रियलिटी से क्लोज नहीं लगती है ये बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई कुड बी रॉन्ग आल्सो, लेकिन जो मेरे लिए इस ड्रामे की हाईलाइट है वो अब्यूज है। जो वो तरीके, जिस तरीके से असफद को दिखाया है कि वो अब्यूज करता है, फॉर मी दैट वाज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस ड्रामा, द मेन पॉइंट के इस तरीके से आप एक इंसान को इतना मेंटली और इमोशनल
टॉर्चर करके इस पॉइंट तक ला सकते हैं। उन्होंने भी उसको एक्सट्रीम पे ले गया, अगर वो उसको मिड लेवल रखते तब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो बता रहा था। एंड ये कि मोहब्बत में कई दफा औरतें ये चीजें बर्दाश्त करती हैं, मेहरीन ने बर्दाश्त की मोहब्बत में, एक फॉल्स होप में, जब तक उसका सिस्टम जवाब नहीं दे गया, वो शी केप्ट टेकिंग इट दैट एंड दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ मेनी कपल्स एंड मेनी वुमेन व्हिच नीड्स टू बी शोन। सो फॉर मी एंड आल्सो वो मतलब थोड़ा सा ना मुझे लगा कि इस ड्रामे की स्क्रिप्ट में थोड़ा या तो बैलेंस आउट हुआ, या फॉर मी वो जो कंपैरिजन है ना वो इतना आके हिट नहीं करती है बात मुझे, कि कंपैरिजन ने, या शायद अब मशल की बात सुन के हमें ये हिट हो जो हम सुनेंगे अगली एपिसोड में, लेकिन अभी तक वो मुझे इतना ज्यादा हिट नहीं करती। वो मुझे एक लाइन लगती है, फॉर मी it's the other thing, the relationship between Aswad and Mehreen, और between Mehreen and मशल की भी रिलेशनशिप के दो औरतें एक दूसरे से कैसे हैंडल कर रही हैं, वो ज्यादा मुझे वो लगती है। What about you? Interesting to say that because किसी ने कमेंट्स में नीचे लिखा था कि एक्चुअली हम भूल रहे हैं कि तो मेहरीन और मशल की कहानी है, असद तो बीच में आ गया है जो हमने अभी कहा, लेकिन एक्चुअली नहीं, yes, लेकिन एक्चुअली नाउ विद दिस फिजिकल अब्यूज व्हिच इज व्हाट अ लॉट ऑफ अस आर रिलेटिंग विद, तो आई वुड से कि ज्यादा लोग इससे रिलेट करेंगे, कम लोग वो जो राइवलरी है और जो जेलसी है उससे रिलेट कर रहे हैं, because maybe that jealousy was pushed to a level which we might not find so believable, but the abuse we could relate to, unfortunately it's like that, तो इसलिए हमें वो ज्यादा हिट कर रहा है। क्योंकि देखिए आपने मशल को एक पढ़ी लिखी लड़की दिखाया है और वो किया है, उसके आप इमोशनल इश्यूज दिखा रहे हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई एम विद यू, लेकिन टू टेक हर टू दैट एक्सटेंट कि वो मारने मरने पे तुल जाती है, वो मुझे थोड़ा सा ना वो लगता है उसकी बेसिस इतनी पुरानी वो या फिर आपने हैंडल नहीं किया स्क्रिप्ट में सही तरीके से, आई एम सॉरी मुझे लेकिन जो आपने अब्यूज का पार्ट दिखाया, इवन दो वो भी मुझे एक्सट्रीम लगता है, और मुझे लगता है कि असद जो है आइसोलेटेड सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी मुझे वो sorry I think तुमने कहा था मेहरीन is an educated girl, did you want to say Mashal was an educated girl? I think तो मशल इज एन एजुकेटेड गर्ल, मुझे समझ आती है कि उसके अंदर महरूमी आए, हर इंसान की हो सकती है, चाहे आप कितने एजुकेटेड या कितने भी जिंदगी में उस पे हो, महरूमी होती है अंदर, लेकिन वो महरूमी आपको कत्ल करने तक भी ले जाएगी या इतना सिनिस्टर बना देगी, वो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में हम शायद नहीं इतना देखते। लेकिन और फिर वो जो पूरा कंपैरिजन का पार्ट था, वो माँ बाप की उससे दिखाया, लेकिन वो उस पे कैसे प्ले कर रहा है मशल पे, वो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। लेकिन आपने असफद का जो अब्यूज करना था मेहरीन को, वो आपने डिफरेंट तरीकों से दिखाया, which really resonated with me, you know. yes and मेहरीन का भी, जो मेहरीन की जो बैक स्टोरी दिखाई थी with her losing her father, जिस तरह उसको चढ़ाती थी, वो भी हमें समझ आ रहा है कि वो क्यों, why she went through all this, but you are right कि मशल इस पॉइंट पे कैसे पहुंच गई, it was hard to digest. There's something missing, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब वही बात, डिबेट दोबारा यही हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, बड़े मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं कि असवद को क्यों माफी दी जाए, लोग बड़े जज्बाती हो रहे हैं, तो मैं तो कहते हुए भी डर लग रही हूँ कि क्योंकि उन्होंने, देखो वही होता है ना नैरेटिव, उन्होंने इस तरह उसको मोड़ा है ड्रामे को कि अब वी आर फीलिंग सॉरी फॉर हिम, which is what we always complain about our scripts. You and I also complain कि पहले उसने ये किया, अब हम उसको we are going to make him feel sorry, we are going to be made to feel sorry for him, and that's what's happening. And I would say असवद की healing होनी चाहिए और होगी, और वो बुरा आदमी शायद नहीं होगा, लेकिन शायद वो मेहरीन के साथ फिर से उसी तरह हैबिचुअल बिहेव करना शुरू हो जाए, एक कंडीशनिंग हो जाती है ना एक इंसान की कि इसको मैं, स्पेशली अगर वो ऑफ ट्रैक जाए, अगर उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ हो, I don't think so. I would not. असवद, क्योंकि पीछे नहीं कुछ दिखा रहे आप, ऐसा ना, आप ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे, या तो पीछे ऐसा कुछ दिखाएं। हाँ, लेकिन मुझे उसका रिएक्शन बहुत एबनॉर्मल लगा, the way he was bullying her was totally off. स्क्रिप्ट में नहीं दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था स्क्रिप्ट में, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। I mean, it would then, for me, it would be that we are telling Mehreen to marry a bully, because every time things don't go Aswad's way. No, it's not. Aswad has not shown this past track ना, हम फिर उसी बहस में पड़ जाएंगे, but Aswad ने कहाँ दिखाया है ये, असवद फिर असवद का जो the way Aswad dealt with Mehreen is not correct, going definitely not the correct. fact that he doesn't have any background. बिल्कुल नहीं करेक्ट, उसको नहीं करना चाहिए था, बट वो नहीं, मतलब जो दिखाया वो एड अप नहीं हो रहा, मैं ये कह रही हूँ कि फिर जिस तरह उसने बिहेव किया है वो एड अप नहीं हो रहा है। वही मैं कह रही हूँ कि आपको इतना एक्सट्रीम पे नहीं दिखाना चाहिए था उसको ना, क्यों इतना एक्सट्रीम पे ले गया उसको, और फिर खैर चलो लेट्स मूव ऑन, आई थिंक वी विल सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आपने जवाब नहीं दिया, माफी मिलनी चाहिए कि नहीं, आप तो कहीं से आप डर रही हैं कहने से।
अगले एपिसोड में जवाब दूंगी. अगले एपिसोड में Let's जवाब go to देंगे. Cynthia देखते Ahmed. रहिए, देखते रहिए and stay tuned to Drama Cup with Rabia and Shazia. Okay, Cynthia Ahmed. Why did I save Cynthia Ahmed for the last? पता नहीं आपको पसंद है इसलिए. Because save the best for last. This episode was just so much fun to watch. It was so much fun to watch and so much happening. Not just fun, but fun in meaningful ways. तो इसलिए मैंने कहा कि ये जरूर we need to give a shout out to all of them. Yeah, to the entire team. Yes. And I liked it कि उन्होंने जो hurdles थे, physical hurdles जो पहली exercise थी जिसमें दिखाया, उन्होंने almost सबका ही दिखाया, if I remember correctly, कि दाना ने भी, सैयदा सिद्रा ने कैसे किया, शाइस्ता ने कैसे किया. I loved her reversing back. पीछे गई, क्या करूँगी, फिर आगे जाके फिर रुक गई. And I'm so glad that they showed it, because it's adding a different element to the drama. हम बोर हो गए वो से देख के, तो मुझे बहुत मजा आया कि सजल का वो राबिया का जो कैरेक्टर था, वो वो रस्सी से उसको डर लग रहा है, फिर वो गिर जाती है, तो वो बोलते हैं जो इंस्ट्रक्टर होते हैं कि ये तो आपने छलांग लगानी थी, आप तो गिर गई. तो वो कहती है मैंने तो आपसे कहा था. The best part was जब वो लोग दूसरी एक्सरसाइज देते हैं ना, टास्क जिसमें उन्होंने कैप्टन बनना होता है, तो फिर वो पूछती है कि मैं क्या करूं, तो वो कहता है ये आपका है, आप बताएं, ये मैं नहीं बता सकता. फिर वो राबिया उसे कहती है तो मुझे कैरियर बना दो, so it was so cute, so heartwarming, so endearing. I mean how can you not fall in love with all of them? And Shazia, मैं बोली जा रही तो मैं नहीं बोलने दे रही, बट इसके बाद बस इस बात के बाद तुम बोलना. नहीं वो है जो ये कर रहे हैं उससे ये हो रहा है that we are falling in love with each one of them. They are making us, वो हमारे लिए अब सिर्फ ये नहीं होती ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर, it's like characters that we love and we connect with, कि हमें पता है राबिया ऐसी है और शाइस्ता ऐसी है और माजुबीन ऐसी है और सैयद सिद्रा तो ऐसी ही करेगी, तो they have actually this I don't know कि ये thought होती है नहीं होती, but I think by doing all of this उन्होंने हमें हर कैरेक्टर से मोहब्बत करवा दी है. बिल्कुल, because we can relate to them. वो जब उसने बोला भी सिद्रा ने, तो उन्होंने कहा इंग्लिश में बात करें, तो वो कह रही थी, and I love the courage. So उसको बस उसने हाथ उठा लिया, सबने हाथ उठा लिया कि we want to go first. उसने नहीं उठाया था. अच्छा, okay, no wonder. उसने नहीं उठाया था, इसीलिए तो उसको पकड़ा था. She was the only one. Oh, okay. I missed that. So I was loving कि उसको कुछ नहीं पता उसको क्या करना है, लेकिन वो कर रही है. She's trying to do it, and that's what makes you. I'm not going to say winners or losers, but that's what gives you the courage to go on. कि आपको नहीं पता आगे क्या करना है, लेकिन आप छलांग लगा रहे हैं उसके अंदर. वो जो दीवार थी, the teamwork that came into play. Because I was also thinking how they're going to do it actually, and then I said, oh, they have to do it together. So that was very well, And also चाहते हैं क्योंकि हम उनका जर्नी देख रहे हैं, तो इसलिए भी हम उनसे ज्यादा बाद में जो कुछ भी होगा, I think then हम वाकई रोएंगे और हंसेंगे जब उनके साथ, और खुश होंगे जब जो कुछ भी होगा उनके साथ ना आगे जाके. इंटरव्यू पे बात करेंगे. कामिल पहले कामिल कर लो. Kamil was very interesting. मुझे बड़ा मजा आया उसको देख के. I love the dialogues जो उसके पास थे और जो पूरी conversation थी. इतने important messages उस ड्रामे ने दिए कि आपने जब पढ़ा दिया है तो फिर आगे जाने से, क्योंकि यही होता है, लड़कियों को पढ़ा देते फिर बोलते कुछ नहीं करो, घर पे बैठो. उसने कहा हमने पढ़ा दिया, how can you stop her? And उसकी बात बड़ी अच्छी थी. उसने कहा कि भाई उसके जहन में ये तो नहीं रहेगा कभी कि आपने करने नहीं दिया. Let her try. हाँ. Yeah, let her try, but then you have to be prepared जब वो चली जाएगी तो. तो जब उसके अब्बा को पता चला, जब वो कहती है मेरा हो गया, तो मैंने सोचा कि इसके अब्बा को लगा कि अबे ये तो इसका हो गया, अब मैं क्या करूं, because they were thinking इसका होगा नहीं, इसका तो हो गया, अब हम किस मुश्किल में फंस गए. But he took a turn, Yeah, but that scene was just beautiful. It was beautifully done क्योंकि यमुना के जो changing expressions थे from the डर और उसकी body language जो वो यूं करके खड़ी हुई थी और यूं देख रही थी, and वो हाथ उनका आ रहा था यूं करके सर पे, and she didn't know कि वो थप्पड़ लगाने के लिए आएगा कि वो सर पे रखने के लिए आएगा. नहीं, उसको ये नहीं था. She thought कि थप्पड़ ही लगेगा. That's why उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो चेंज हो जाएंगे. हम सबको नहीं थी उम्मीद. तो वो जो टर्न ओवर हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. It was very and then the tears that flowed after that, it was very very nicely done, and I'm so glad that they showed Kamil as the person जो
ये समझा रहा है, तो ये भी उन्होंने एक रोल मॉडल, एक मैसेज दिया था। ये भी कहा था उसने कि आपने कभी तक उंगली नहीं उठाई उसके ऊपर, अब आप कैसे कुछ कर सकते हैं। सो और अगेन द फादर्स रोल एंड ऑल्सो परिवेश's फादर्स रोल एंड मदर्स रोल बहुत खूबसूरत दिखाया है। एंड आई वाज लिसनिंग टू एन इंटरव्यू वेयर रमशा वाज सेइंग कि वो वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हम फादर एंड डॉटर की तरह ही बिहेव कर रहे थे। छोटी छोटी चीजें होती हैं। राबिया दो जब वापस उनके ऊपर कैमरा जाता है एंड ही स्माइल्स एंड द मदर द हग शी प्रोलॉन्ग्स दैट हग, वो लंबा वो हग करती हैं और वो हमें वी कुड फील द इमोशंस through the screen. So very beautifully done. And now we will come to the interview part. Why was Sidra not there? Sidra क्यों नहीं थी उसमें? I was missing that. I don't know. हाँ, you can't ask because तब तक वो पार्ट आया नहीं था, तो आप कैसे पूछती? No, okay, so everybody has to understand the main characters are these 5 characters. These are the 5 main characters. Yeah. So but she has our hearts now. We are really feeling for her. आगे और भी आगे एक और character भी आएगा who might also have our hearts. But yes, these are the 5 characters जो main है. But I fell in love with Mahjabeen in the interview. I love the unapologetic way she said this is what she is. मेरा अगर मेरा बैग हो जाए से मेरा मेकअप हो तो मेरी तो जान निकल जाए। I love that. And you know, राबिया, कितने लोगों ने Instagram पे नीचे comment किया और कहा we felt like Mahjabeen. We felt like, because she represents a very big population of today's youth who are like that, you know. And I'm not again I'm saying कि मैं उनको underestimate या judge नहीं कर रही हूँ। ये टाइम है सोशल मीडिया और आजकल की लड़कियां जो है वो अपने आप को बड़ा मेंटेन रखती हैं, प्रेजेंस कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, इट मेक्स अ डिफरेंस, और उनके लिए छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है कि यू नो क्या है क्या नहीं है, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज को। बट व्हाट आई लव्ड वाज कि अगेन महाजबीन को बहुत बैशिंग आ रही है उसके कैरेक्टर को, बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे। सो दिस वाज वन पार्ट वेयर आई थिंक ऑफ ऑल ऑफ देम वो शाइन कर रही थी, एंड इट्स सिंपली बिकॉज जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी को बिल्डअप किया था वो आंसर्स बिल्कुल उन जैसे ही लग रहे थे, यू नो, बेपरवाह, लॉस्ट एंड यू नो सो जेन्युइन एंड सो ऑनेस्ट कि महाजबीन तो यही कहेगी कि मैं आर्मी को क्लैम अप कर दूंगी, एंड देन आर्मी को इमेज बिल्डिंग की जरूरत है। आई वाज थिंकिंग ऑन द एयरफोर्स, देखो हमारी एयरफोर्स की इमेज हमेशा कितनी अच्छी, कितने स्मार्ट ऑफिसर्स एयरफोर्स के अलग नजर आते। सो उसने जिस तरह जवाब दिया मैंने कहा हाँ महाजबीन टाइप, अगर यू नो लाइक शी हैज दिस थिंग अबाउट हर। No, I'm telling you. कहाँ से कंपैरिजन कर रही हो आर्मी और एयरफोर्स का? Why? तुमने कभी कैडेट्स को फुल यूनिफॉर्म में देखकर सैल्यूट मारते, वो कितने कूल और कितने हैंडसम लगते हैं। हेलो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एयरफोर्स को भी was always number one. ये तो फिर ये तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये पर्सनल चॉइस, यू कांट मेक अ जजमेंट कि नहीं एयरफोर्स वाले ज्यादा गुड लुकिंग लगते हैं आर्मी वाले, मतलब महाजबीन ने कहा ना आपकी आर्मी को इमेज बिल्डिंग की जरूरत है, ओवरऑल था, और उसका मतलब फ्रॉम द ग्लैमर पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं आपको ना थोड़ा सा ग्लैमर, उसका मतलब ये नहीं था कि आर्मी का इमेज ऐसा है तो एयरफोर्स का ज्यादा अच्छा है। तो आपने एक और ही राबिया की मैंने जो है ना किसी रग के पर अभी हाथ रखा है। नहीं, हाउ की okay, let me calm down and just move on. Okay, so I really liked it, I also loved it, but because महाजबीन को ये दिखाया है कि कितनी वो she's not a शैलो पर्सन, जो उसने बात की कि मेरे पास एक डॉग है और वो ये है और ये है और ये है, उसने कहा ये ह्यूमंस ऐसे नहीं होते। बिल्कुल so true, you know. So महाजबीन का जो कैरेक्टर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ऑनेस्ट है, सोच सकता है और जेन्युइन है, you know, and I really like that about it. And she said मैं कनाडा चली जाऊंगी अगर मेरा नहीं होगा। She said exactly what she was thinking. बाकी सारी लड़कियों का भी था, and I loved it the way it was edited. I think it was so well edited, and ये बड़ी इसमें लगी होगी, टाइम लगा होगा और सोच के किस पॉइंट पे, बिकॉज लगता था किसी और से पूछे तो जवाब किसी और का आता था, फिर वो सवाल होता था। एंड ऑल्सो वो जो आर्मी के बंदे हैं, वो जो ये रोल कर रहे थे इंटरव्यूअर का, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बिकॉज ही वाज गिविंग जस्ट द राइट रिएक्शंस कि वो एक स्माइल कर रही, लाइक अच्छा, but why would you say that? कैसे ग्लैम अप करेंगी? So it was just so perfectly, you know, directed and edited and performed. सबके जवाब भी बड़े मैचिंग थे। जैसे आरजू ने जब कहा कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे नहीं पता, and that question when he asked them, he said कि आप अपनी कोई खूबी बताएं, and सब जो रुक गए, that was also very natural because actually किसी से पूछो आपकी क्या खूबी है और लोग रुक जाते हैं, people don't know what to say, the pause is there. So yeah, it was done well. Okay, G, what else?
मतलब पूरी एपिसोड ऐसी थी कि आप मुस्कुरा भी रहे थे, आपकी आंखों में हल्का सा आंसू भी आता था, आप हंस भी रहे थे, यू वर कंप्लीटली एंजॉयिंग इट। एंड फिर लास्ट भी जो उसको तंग करती है राबिया जो है वो उसको सर पे रख के सो जाती है, वो कहती है तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो, परिवेश को जो वो, हाँ हाँ इट वाज हाँ सो, it's what I love is just like, this is how girls are, this is exactly how girls are, कि वो जब माजबीन जब बैठती है और परिवेश, पहले मैंने गलत नाम ले दिया, पहले शाइस्ता था आई थिंक, शाइस्ता और राबिया साथ है ना, हाँ मैंने गलत नाम ले दिया, नहीं शाइस्ता और राबिया नहीं है, परिवेश और सही नाम राबिया लिया था, साथ। सॉरी सही नाम लिया था, हाँ सही हाँ नाम लिया, परिवेश एंड राबिया साथ है, शाइस्ता और माजबीन हाँ साथ है। जब माजबीन या बैठती है और वो कहती है तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, तो वो कहती है भाई तुमने क्यों नहीं किया, तुम्हें कह तो रही थी, तुम सुनती नहीं हो, और वो अपना पानी उसको दे देती है और उस तरह बैठी होती है। बट दिस इज हाउ गर्ल्स आर, दिस इज हाउ दे बॉन्ड, वो एक दूसरे शुरू शुरू में चिढ़ भी जाती है और वो टिका भी देती है कि तुम क्यों सर पे चढ़ रही हो, आपस में गुफ्तगू भी। गाली भी लगा रही थी परिवेश उसको, कह रही थी कि हाँ जब तुम कर रही थी ना तो वो तुम्हारे बारे में ये कह हाँ रही थी। हाँ हाँ। So I just love the chemistry, the whole conversations that are going, और जिस तरीके से वो हर कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, और कैरेक्टर्स को हमें समझा रहे हैं कि ये इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, so we now know कि कौन क्या कर रहा होगा। We know, yes, and very well handled by Umaira Ahmed, I have to say, penned very well, because उन्होंने बड़ी कैरेक्टर की बारीकियां, और ये जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं ना कि वो जवाब नहीं दे रही, सोच रही हैं, ये सब हैंडल of course with the director also, so it's very sensitively handled. Very sensitive. That is all from our side. I think we are done with the drama cup. That is all from our side. Thank you so much for watching, and we'll see you तो soon. आप लोग कमेंट्स से बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, कौन सा ड्रामा। इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट टाइम से कमेंट्स दोबारा पढ़ना शुरू करें, ताकि वो जो हमारा इंटरेक्शन होता था आप लोगों के साथ वो वापस आ सके, और फिर जल्द मुलाकात होती है आप लोगों से इस हफ्ते। अल्लाह हाफिज। Hafiz.